Hello, good afternoon everyone. I am Aditi and I am here with yet another important update. 2026 में बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट आई है. एक और अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. बस इसके लिए आपको चाहिए या तो यूजीसी नेट या फिर आपके पास एक सेट हो जो कि है WB सेट, वेस्ट बंगाल का सेट अगर आपके पास है, या फिर आपने PhD अपना कर लिया है. अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके पास है तो इस अपडेट के लिए आप ज़रूर यहाँ पर एलिजिबल हैं. इस रिक्रूटमेंट के लिए आप ज़रूर एलिजिबल हैं. एज लिमिट यहाँ पर इसकी रहेगी 40 साल. तो 40 साल से कम वाले लोग इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं. तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी. आपको पता लग गया होगा कि आगे आपको पूरा वीडियो अब देखना भी है कि नहीं. सो इसी के साथ साथ जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम आदिति है और इंग्लिश पेपर 2 मैं आपके साथ लेती हूँ और पेपर 1 भी मैं JRF अड्डा पर आपके साथ यहाँ लेती हूँ. एंड इस चैनल पे यूजीसी नेट, सेट, PhD असिस्टेंट प्रोफेसर के अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. रिसेंटली बिट्स पिलानी के PhD प्रोग्राम्स आउट हुए हैं. ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो जाके आप ज़रूर चैनल पर देख लेना. पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं लेकर चलूँगी अब वेबसाइट पर. वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन ने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स को आउट किया है. यहाँ जाके आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर लेना. अप्लाई नाउ पे जाके अप्लाई आप कर सकते हो. अब ये बुलेटिन है क्या, ये सब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में इन्होंने अपनी पोजीशंस आउट की हैं और जिन्हें हम GDC कॉलेजेस भी बोलते हैं. और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की रहेगी 15 अप्रैल. फॉर्म्स आपको ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही फिल इन करने हैं. सो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पोजीशंस यहाँ पर आउट हुई हैं. अब मजे की बात ये, इन्होंने पोजीशंस बता दी, सब बता दिया. जो टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल जो सीट्स हैं, वो इन्होंने नहीं बताई हैं. इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि आपकी एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. तो यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट और कोई भी टेस्ट वाला सीन यहाँ पे नहीं है. सो इधर आपको बिफोर द मेरिट पैनल पब्लिकेशन हैपन्स, उससे पहले आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सारी सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज लिस्ट कर दी जाएंगी. बट अभी के लिए हमारे पास ये चीज़ नहीं इन्होंने बताई है. और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो यही है कि आपका ये मेरिट आएगा. मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, उस बेसिस पे मेरिट बनेगी. मेरिट के बाद, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको अगर नाम आता है तो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर उन शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स का रहेगा. पे लेवल यहाँ पर क्या है, तो लेवल 10 57,700 आपकी पे रहेगी. डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ है. जनरली आप ये समझ सकते हो, जिसमें अपना UGC नेट और WB सेट होता है, वो सारे पेपर्स इन्होंने यहाँ दिए हैं. आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंसेज, कॉमर्स, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास मीडिया. इसमें आपको क्या चाहिए, या तो आपके पास अपना मास्टर्स हो 55% के साथ, कैटेगरी से हो तो 50%, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, या फिर आपके पास या तो अपना नेट हो या अपना सेट हो या आपने अपना PhD कर रखा हो. सिमिलरली म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स के लिए 55% मिनिमम आपके पास हो, या नेट और WB सेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए. इसी के साथ साथ हाई ग्रेड आर्टिस्ट प्रेफरेंस भी यहाँ पर है. और सिमिलरली आप रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो 5%. अब जब ये रिलैक्सेशन की बात करी जाती है तो इधर एक क्वेश्चन आता है कि अगर बाकी स्टेट्स से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो काउंट किए जाएंगे उस रिलैक्सेशन कैटेगरी में, तो नहीं. इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स देन यू वुड बी काउंटेड इन द जनरल कैटेगरी. सो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है. अपर एज लिमिट यहाँ पर रहेगी 40 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2026. बाकी 5 ईयर्स का SC ST को रिलैक्सेशन मिल रहा है और 3 साल का OBC कैटेगरीज को मिल रहा है. उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करी है. सो एज रिसीव्ड बाय WB CSC, आपके पास जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए. देन रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आपके पास हों. एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर 2500 और 1250 फॉर ऑल दी अदर कैटेगरीज. ठीक है, ये एक अपडेट है जो इन्होंने यहाँ पे शेयर किया है. यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट इधर बताया है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स जो हैं बाकी स्टेट्स के, दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स. तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो. ये पूरी लिस्ट है सर्टिफिकेट्स की, तो जो भी बच्चा अप्लाई करने जाएगा वो ये सर्टिफिकेट्स यहाँ पे देख सकता है. ठीक है, ये इनका अपडेट है. ये अपडेट है तो ध्यान में आप रख सकते हैं. इन्होंने अभी तक नंबर ऑफ सीट्स रिलीज नहीं करी है. फॉर्म की फीस भी यहाँ बहुत ज़्यादा है. एंड जहाँ तक मुझे ध्यान है, बहुत सालों के बाद ये अपडेट इन्होंने निकाली
वाला है और WB सेट का आई थिंक रिजल्ट भी आने पर ही है। तो WB सेट अगर आपका क्लियर हो जाता है, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार जो बच्चे नेट को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा अपडेट बन सकता है। 15 अप्रैल अभी पिछले पेपर में जिसका नेट क्वालिफाई हुआ है उनके लिए भी अच्छा अपडेट है। AP की जो भी रिक्रूटमेंट्स निकल रही है इस साल जरूर इन्हें अप्लाई करो। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे रहने वाली है 15 अप्रैल। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलता है वैकेंसीज से रिलेटेड वो भी आपको बता दिया जाएगा। नेट सेट की तैयारी करनी है तो अब आपके पास बहुत सारे रीजंस है करने के, एंड रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है, इंग्लिश पेपर 1 आपको पढ़ना है और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के साथ चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ होली वी डू हैव अ डिस्काउंट रनिंग, 15% डिस्काउंट भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड होली15। नीचे जो सपोर्ट नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करके ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। बट जो भी आपके अपडेट्स ही आ रहे हैं आई होप दे आर हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट करके अपने डाउट्स आप जरूर लिख सकते हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बना रखी हैं AP रिलेटेड, PhD रिलेटेड और फेलोशिप रिलेटेड, कि नेट भी नहीं है, JRF भी नहीं है, फिर भी फेलोशिप हमें चाहिए तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हमें ये अप्लाई करने के लिए बोल रही हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ लेकर आती हूँ, एंड स्पेशली पेपर 2 इंग्लिश का कॉन्टेंट भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो बिल्कुल यही एक अपडेट था, एंड लेट मी नो इफ द अपडेट वाज हेल्पफुल और नॉट, एंड व्हाट इज योर ओपिनियन, क्योंकि सीट्स हमारे पास पता ही नहीं है कितनी है इस अपडेट में, और सिर्फ पूरा का पूरा नोटिस रिलीज कर दिया है, बट वो जो एक स्लाइड नंबर ऑफ सीट्स की देनी थी वही यहाँ पर मिसिंग है। सो क्या आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना।